तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले काफी बड़े यूट्यूबर के बारे में जिनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। जहां गाइस शायद आप यूट्यूबर शेन डॉसन को जानते होंगे। ही हैज ओवर 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स। रिसेंटली उन्होंने पोस्ट करके बताया था कि वो एंड उनके हस्बैंड हैव गॉट देयर ट्विन बेबीज वाया सरेगेसी। तो वो लोग दोनों अपने बेबीज के साथ फोटोज वगैरह पोस्ट किए थे, जैसा कि आप देख सकते हो। बट ऑफ कोर्स यार ये सब टॉपिक्स काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं एंड यूट्यूबर शेन डॉसन का पास्ट भी काफी खराब एंड कंट्रोवर्शियल है एंड इसलिए उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। एक पर्टिकुलर ट्वीट तो इतना ज्यादा वायरल चल गया, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट 36 मिलियन व्यूज है एंड शी रोट डिस्गस्टेड डजंट इवन बिगिन टू डिस्क्राइब हाउ आई फील राइट नाउ। मतलब उनको बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टेड फील हो रहा है ये देखकर। बट दूसरे टाइप ऑफ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम लोग को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि गे कपल्स अडॉप्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन को, बट पर्टिकुलरली शेन डॉसन को जो ये अलाउ किया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका पास्ट इतना खराब एंड कॉन्ट्रोवर्शियल है कि उनको अलाउ नहीं करना चाहिए ये सब। तो वही लोग थोड़ा सा वो दो बच्चों के लिए कंसर्न्ड है। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संदीप महेश्वरी के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि संदीप महेश्वरी एक काफी बड़े यूट्यूबर को एक्सपोज किए थे। वे लगता है कि वो बड़े यूट्यूबर की तरफ से संदीप महेश्वरी को प्रेशराइज किया जा रहा है टू डिलीट हिज वीडियो। जहां जैसे ही संदीप महेश्वरी का वीडियो अपलोड हुआ विद इन अ डे उन्होंने पोस्ट करके बताया कि हम लोग का टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो एंड लेट मी बी क्लियर, मैं वो वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इनफैक्ट द पर्सन जो मेरे सेशन में आके ये स्कैम्स को एक्सपोज किए थे उनको भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आ रहे हैं एंड हम लोग के पास सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स है। मेरे को एक अंदर से फीलिंग आ रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बैड, बट आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए स्टैंड ले रहा हूं एंड आई नो आई एम नॉट अलोन। आप लोग भी मेरे साथ खड़े हो ना। एंड ऑफ कोर्स यार उनको कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली को फिर से बेमतलब का हेट मिलने लगा। जहां गाइस मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले विराट कोहली से रिलेटेड एक फेक स्टोरी कवर करके बताया था, जो उनसे रिलेटेड रूमर्स फैलाया जा रहा था कि वो रेस्टोरेंट में जाकर बीफ खा रहे थे, बट दैट वाज एब्सोल्युटली फेक। अब कल क्या हुआ आप लोगों को तो पता ही हुआ कि विराट कोहली वेजिटेरियन है, वो चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, बट उन्होंने अपने स्टोरी में ये फोटो पोस्ट कर दिया एंड ही सेड यू हैव रियली नेल्ड दिस मॉक चिकन टिक्का ब्लू ट्राइब ऑफिशियल, माय गॉड। अब एक नजर में लोग देखे भाई चिकन, विराट कोहली क्यों चिकन खा रहे हैं, एंड इसी की वजह से लोग विराट कोहली को हिपोक्रेट बोलने लगे कि भाई आपने तो बोला था आप वेजिटेरियन हो तो आप चिकन क्यों खा रहे हो। बट लेट मी टेल यू गाइस ये मॉक चिकन है, ये नॉर्मल चिकन नहीं है। जिस पेज को विराट कोहली अपने स्टोरी में टैग किए, अगर आप उसको ओपन करके बायो रीड करोगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो प्लांट बेस्ड मीट बनाते हैं, मतलब कि बेसिकली प्लांट आइटम्स को यूज करके वो मीट जैसा टेस्ट बनाते हैं। तो आप लोगों को मॉक चिकन का मतलब समझ आ गया होगा, दिस इज नॉट नॉर्मल चिकन। उसी सेम टाइप का टेक्सचर बनाया जाता है थ्रू प्लांट बेस्ड आइटम्स। बाय द वे व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट अभिषेक उपमन्यु। तो अभिषेक उपमन्यु विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा के एनिवर्सरी पार्टी में क्या कर रहे थे? वेल गाइस इफ यू डोंट नो तो कल विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा काफी क्लोज सर्कल के साथ अपना 6th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे एंड जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हो यहाँ पर अभिषेक उपमन्यु भी है। तो लोगों के मन में ये डाउट आ गया कि भाई यहाँ अभिषेक उपमन्यु क्या कर रहे हैं, क्या वो उनके क्लोज फ्रेंड है? एंड जैसा कि आप देख सकते हो लोगों के मन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट जाग गया कि अभिषेक उपमन्यु के लेटेस्ट पोस्ट में खाली यही कमेंट्स भरे हैं, विराट के घर में क्या कर रहे थे उपमन्यु साहब, भाई तुम विराट भाई के क्लोज कैसे, भाई आप विरुष्का के सेलिब्रेशन में कैसे थे, सो लकी। एंड पूरा कमेंट सेक्शन में यही भरा हुआ है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो कुछ और यूट्यूबर्स ध्रुव राठी के एनिमल रिव्यू वीडियो के ऊपर रिएक्ट किए। जहां गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि ध्रुव राठी एनिमल मूवी को कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किए, बट काफी सारे यूट्यूबर्स उनके ओपिनियन से अग्री नहीं कर रहे थे। कुछ यूट्यूबर्स का ओपिनियन मैंने आप लोगों को दिखाया था कल, चलिए कुछ और यूट्यूबर्स का रिएक्शन दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य चौधरी कहे अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ सम उल्लू के पट्टे, इफ बाय जस्ट वॉचिंग फिक्शनल प्लस स्क्रिप्टेड वायलेंस इन अ मूवी अ पर्सन कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट एंड बिकम्स वायलेंट एंड टॉक्सिक, देन सारी कंट्रीज के गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ UFC, बॉक्सिंग, रेसलिंग, MMA ये सब को, क्योंकि ये तो रियल एंड नॉन स्क्रिप्टेड होते हैं ना। पूरी दुनिया वायलेंट क्यों नहीं बनी अब तक? बॉक्सिंग इज इवन ओल्डर देन सिनेमा, व्हाई वी हैव दीस स्पोर्ट्स इन ओलंपिक्स? बार्बी डॉल से खेलना स्पोर्ट बनाओ ना यार प्लीज। मे बी दीस अल्ट्रा इंटेलेक्चुअल्स आर स्मार्टर देन द गवर्नमेंट, सरकार को इनकी सुननी चाहिए। उसके बाद योगी बोलता है भी कहे अगर मूवी के सर्टिफिकेशन में अडल्ट लिखा है उसका मतलब होता है दिस सिनेमा इज फॉर अडल्ट्स ओनली, बच्चे या फिर जिनकी सोच बच्चों जैसी है उनके लिए फिल्म नहीं है, समझे? अरे समझे कि नहीं, जाओ अब जाके अपने पोटी धो। फिर पीपोई कहे एज पर ध्रुव राठी इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो एंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी एनिमल प्रमोट सेडिज्म एंड वॉयरिज्म, बट ऑन द अदर हैंड सारे वेस्ट के एक्शन पैक्ड एंड हॉरर वेब सीरीज एंड फिल्म्स लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स एस्टैब्लिश लेगेसी, आयरनी हैज अ न्यू नेम। बट दूसरे तरफ अनीशा दीक्षित कल एक रील अपलोड की थी जहां पर वो ये चीज से अग्री कर रही थी कि एनिमल मूवी के थ्रू कुछ गलत चीजें प्रमोट हो रहे हैं जैसे कि मिसोजिनी। उन्होंने अपने रील के कैप्शन में पूरी
तरीके से एक्सप्लेन किया था कि उनको ये मूवी प्रॉब्लमैटिक क्यों लगा। आप पॉज करके रीड कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स उनको भी थोड़ा सा हेट मिल रहा था, जैसे कि किसी ने कहा टाइम टू अनफॉलो, जिस पर वो रिप्लाई दी प्लीज डू इफ यू कांट रिस्पेक्ट अदर्स पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस। एनीवेज टॉकिंग अबाउट एनिमल मूवी, तो एक सॉन्ग इस मूवी से बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जिसका नाम है जमाल कुडू, जहां पर बॉबी देओल का एंट्री होता है मूवी में। बहुत वायरल जा रहा है ये। एंड स्पेशली एक स्टेप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जहां पर बॉबी देओल अल्कोहल का ग्लास रखते हैं अपने सर में एंड वो डांस कर रहे होते हैं। बल्कि आप लोगों को पता है कि ये डांस स्टेप बॉबी देओल का ही आइडिया था। जी हाँ, रिसेंटली वो अपने इंटरव्यू में रिवील करके बताया कि वो डांस स्टेप का आइडिया उनका ही था, क्योंकि पंजाब में जब वो ड्रंक हो जाते थे वो अपना ग्लास को मुंडी में रख के ऐसे ही नाचते थे। तो अचानक से उनके मन में ये आइडिया आया एंड वो डायरेक्टर को प्रपोज किया एंड उनको अच्छा लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सनी देओल के बारे में। तो सनी देओल को इस वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस इफ यू डोंट नो, तो सनी देओल एक पॉलिटिशियन भी है। वो पंजाब के कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी है। वेल अचानक से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये वाला फोटो वायरल जाने लगा जहां पर ये लिखा हुआ है सनी देओल मिसिंग एंड जो भी इनको ढूंढता है उनको 50,000 का इनाम। बेसिकली कुछ लोकल्स को ये बात अच्छा नहीं लग रहा है कि जब से सनी देओल इलेक्ट हुए हैं वो वहां पर ज्यादा आते भी नहीं है, बहुत रेयरली उधर जाते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड ग्राफ के बारे में। सो गाइस BNF टीवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ट्वीट करके दिखाया है जहां पर उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट एक्टर्स के नाम लिखे, जैसे कि आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, सलमान खान। एंड उनका ग्राफ आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्टेबल है, ओवर द ईयर नॉर्मल चलता है। बट ब्लू में उन्होंने तृप्ति को डाला एंड ब्लू का ग्राफ देखो भाई, पूरा साल नॉर्मल चल रहा था एकदम नीचे एंड अचानक से जैसे ही एनिमल मूवी आया पूरा 100 टच कर गया उनका ग्राफ। तो वो अपने ऑडियंस से पूछ रहे थे इस फोटो से आप क्या सीखे। आप लोग भी मेरे को कमेंट्स में बताओ कि इस फोटो से आपको क्या समझ आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के कुछ हेटर्स ने काफी गलत काम कर दिया। उन्होंने क्या किया आप खुद उनके व्लॉग से ये वाला क्लिप देख लो। लो भाई 4 नंबर और 4 नंबर ये भी अनु भाई अद्धा पड़ा है पूरा लेफ्ट में अंदर अद्धा इतना बड़ा ईंट का डला है। ईट बिना पत्थर रस्सी सा फोड़ दिया भाई। ये 4 नंबर का अनु भाई वाली गाड़ी का। अनु भाई के हेटर्स इतने हैं। टारगेट तो भाई तो बता दो 1 नंबर था टारगेट तो उन्हें दिखी टारगेट तो बेटा जो उनका हाथ मार के पीछे आई खड़ी थी ले मार दिया। सर आप पे रखे थे उन्होंने दिखाने ना कुछ। ये सोचो ना कि अनु भाई से चलो कोई हेट करेंगे, अनु भाई ना ही किसी को कुछ बुरा कहते ना ही कुछ। ये टारगेट आप थे, अपनी गाड़ी थी और शीशा एक क्या बताऊं, शीशा कुछ ज्यादा ना 5-10 हजार का। शीशा टूटना तो भाई शुभ होता। शुभ ये दिखा रहा है कि हेट कितनी भरी अंदर। कर देंगे ये तो फिर ठीक हो जाएगी, इसकी कोई दिक्कत ना भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान अननेसेसरी हेट एंड टॉक्सिसिटी के ऊपर रिएक्ट किए। जहां गाइस ट्विटर में कभी कभी होता है यार बेमतलब का हेट फैलाते हैं लोग। इस चीज के बारे में बात करते हुए फुकरा इंसान अपने रिएक्शन चैनल में ये कहे, Guys, I don't want to say anything about shipping culture. तुम मेरा जीना हराम कर देते हो भाई। मैं सांस भी लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आज कोई ऑफेंड हो गया होगा। मेरे सांस लेने पे कितने लोग ऑफेंड हुए अब बताओ, जल्दी बताओ। आज कौन सी कंट्रोवर्सी करोगे तुम ट्विटर पे जाके, जल्दी जल्दी बता दो। भगवान कसम गाना ना लॉन्च करता होता तो जिंदगी में कभी ट्विटर ना डालता, वो तो ट्वीट करने आ जाता हूँ मैं। पहले माहौल बड़ा अच्छा होता था, अब आजकल ब्रो यू गाइस वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। आई स्वेयर कोई मुझे ब्लॉक करे मैं तो भाई उल्टा ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं ब्लॉक कर दूं तो अरे भैया गलत कर दिया आपने ब्लॉक करके। अरे भाई तुम हमें ब्लॉक कर सकते हो, हम तुम्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। क्यों भाई? कम ऑन गाइस, पॉजिटिविटी फैलाओ यार। जीवन में एक ही जिंदगी है, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा बोलो बस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मृदुल माधव वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। अब काफी सारे यूट्यूबर्स ने मृदुल माधव के ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाए, तो फाइनली उन्होंने रिप्लाई दिया उन रोस्टर्स को अपने चैनल में। कल ही अपलोडेड अ वीडियो एंड या बेसिकली इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपने कंपनी के बारे में बात किए, वो अपने कंपनी को डिफेंड किए। जो लोग बोलते हैं कि भाई इट्स अ स्कैम, बट या क्लिप तो मैं इधर प्ले नहीं कर सकता क्योंकि ऑफ कोर्स वो स्ट्राइक्स वगैरह देते हैं यूट्यूबर्स को। मेरे को तो भरोसा नहीं है, अगर आपको वीडियो देखना है तो जाकर देख लेना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो बीस्ट बॉय शुभ की तरफ से ये गलती हो गई, जहां गाइस करेंटली वो बाहर गए हुए हैं घूमने एंड वहां से उन्होंने ट्वीट करके बोला कि वो एक स्टोर में गए थे एंड वहां पर वो कुछ एक वुडन पीस जो कि $300 का था वो गलती से तोड़ दिए। अब शॉपकीपर्स लोग बोल रहे थे कि इट्स ओके, बट उनका रिएक्शन देख के लग रहा था कि उनको खराब लग रहा है। तो इनिशियली वो स्टोर से बाहर चल गए ऐसे बिना पे किए, बट उनको अच्छा नहीं लगा तो वो वापस घूम के उनको जाकर थोड़ा पैसा दे दिया डैमेजेस का। बट यार शॉपकीपर ने बोला कि इट्स मोर एक्सपेंसिव बट स्टिल चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिनके पास बहुत सारे प्ले बटन्स है। जी हाँ गाइस, आप ये क्लिप देख लो यार, यहाँ पर कितने सारे गोल्डन प्ले बटन्स एंड कितने सारे सिल्वर प्ले बटन्स लगे हुए हैं। मतलब अगर गिनोगे तो 100 के आसपास तो टोटल प्ले बटन्स होंगे। बट ये है कौन, इनके पास इतने सारे प्ले बटन्स कैसे आए? लाइक इतना ज्यादा प्ले बटन्स है कि इस रील
रील के नीचे उन्होंने कैप्शन लिख दिया था, जो फॉलो करेगा 1000 लकी फैंस को एक सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। मतलब कि भाई इतना ज्यादा सिल्वर प्ले बटन है कि वो बांट रहे हैं उसको लिटरली। तो भाई ये है कौन? मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खोला तो बायो में मेरे को एक चैनल का लिंक मिला विच इज दिस अंटिल एंटरटेनमेंट, बट इसमें तो 1.55 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, फिर कैसे इतने प्ले बटन? तो अब देखो इसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो हो सकता है इनका बहुत बड़ा कंपनी कुछ होगा जिसके बहुत सारे ब्रांच चैनल्स होंगे एंड वहां से वो इतने सारे प्ले बटन्स लाए। दूसरा चीज ये हो सकता है कि इफ यू डोंट नो तो यूट्यूब हम लोग को प्ले बटन्स खरीदने का भी ऑप्शन देता है, क्योंकि कुछ कुछ चैनल्स के काफी सारे टीम मेंबर्स होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने टीम मेंबर्स के लिए भी प्ले बटन खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल साइडमैन का आप ये फोटो देख लो, वो लोग 7 लोग हैं, बट एक चैनल के लिए दे बॉट 7 डायमंड प्ले बटन्स। तो हो सकता है यार वो लोग ये प्ले बटन्स खरीदे होंगे बहुत सारे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो भाई सोशल मीडिया में आपने डेफिनेटली वाला मीम देखा होगा, थाला फॉर अ रीजन 7। इससे रिलेटेड बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। कल गूगल इंडिया भी ये ट्वीट कर दिए जहां पर उन्होंने गूगल किया था व्हाट इज स्पेशल अबाउट नंबर 7 एंड पूरा लिखा हुआ है कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, 7 कलर्स इन रेनबो, 7 डेज इन अ वीक, एंड इसके कैप्शन में वो लिख दिए द मैसेज इज क्लियर, थाला फॉर अ रीजन। एंड नॉट ओनली देम यार, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी 7 कनेक्ट करके थाला फॉर अ रीजन लिख रहे हैं। मैंने भी अपना वर्जन अपलोड किया, नियॉन मैन में 7 लेटर्स है, तो 7 आप समझ सकते हो इट्स फॉर अ रीजन। आप लोग भी ऐसा कुछ करके दिखाओ यार, मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना क्रिएटिविटी दिखाओ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुनील शेट्टी एंड KL राहुल के बारे में। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि KL राहुल सुनील शेट्टी के सन इन लॉ है एंड रिसेंटली सुनील शेट्टी एक इंटरव्यू में रिवील करके बताया कि उनको कैसा फील होता है जब KL राहुल को हेट मिलता है। उन्होंने बताया कि जब KL राहुल को ट्रोल किया जाता है मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, इवन मोर देन KL राहुल एंड अतिया शेट्टी, क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं। एंड फिर वो ये भी रिवील करके बताया कि जब भी KL राहुल मैच करते हैं एंड ही गोज आउट टू बैट, उनको बहुत एंशियस फील होता है। ही फील्स कि भाई मेरा बच्चा खेल रहा है एंड आई ऑलवेज विश वेल फॉर हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलार वर्सेस डंकी क्लैश के बारे में। तो फाइनली सलार के प्रोड्यूसर ने रीजन रिवील करके बताया कि वो डेट क्यों नहीं चेंज किया अपने मूवी का। जहां गाइस उनके प्रोड्यूसर रिवील करके बताया इंटरव्यू में कि वो अपने एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव्स की वजह से डेट को चेंज नहीं किए। वो बोले कि वी अनाउंस द डेट बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स एंड हम लोग अपने मूवीज के डेट्स इसी मैनर में प्लान करते हुए आ रहे हैं लास्ट 10-12 साल से, तो हम लोग ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं ना यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले RBI की तरफ से एक वार्निंग के बारे में। जहां गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक वार्निंग आ गया है टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि वो अपने प्लेटफॉर्म में मिसलीडिंग लोन वेवर ऑफर्स को नहीं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बहुत सारे लोग फंस रहे हैं एंड इसीलिए उन्होंने मना कर दिया भाई, वार्निंग दे दिया है। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो गवर्नमेंट और भी बहुत सारे गैम्बलिंग एप्स को बैन कर दिए। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि इसी साल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था बहुत सारे गैम्बलिंग एप्स को इलीगल एंड वो अभी तक बेटिंग एप्स के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। कल उन्होंने 174 गैम्बलिंग एप्स को बैन किया। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी ज्ञान ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड CA राहुल मलोदिया बिजनेस कोच ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो यहाँ तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।